Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic clinical nutrition and dietetics। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स के बारे में और वन बाय वन हम इस पॉइंट को समझेंगे कि कैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हम इस टॉपिक पे या इस डोमेन में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि न्यूट्रिशन या डाइट हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सम ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो कि हम पूरे वीडियो में कवर करेंगे कि हम समझेंगे कि क्या स्कोप है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स का। उसके अलावा एक न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का क्या रोल है और क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए होती है इसमें करियर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। सो न्यूट्रिशन इज़ द साइंस of food, nutrients and other substances as well as their digestion, absorption and utilization by the body। यानी कि न्यूट्रिशन में हम पढ़ते क्या है कि फूड के बारे में पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, क्या क्या सब्सटेंसेस हो सकते हैं और साथ ही साथ उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और बॉडी उनको किस फॉर्म में यूज़ करती है, ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। So nutrition is also concerned with the social, psychological and economic aspect of food and eating। तो न्यूट्रिशन केवल खाने पीने की चीज़ों के बारे में नहीं होता है, न्यूट्रिशन का एक सोशल एस्पेक्ट भी है। यानी कि हम सोशल हमारा एक जिसको कहते हैं कि सोशली हम कैसा बिहेव करते हैं उसके लिए भी हमारा न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम पार्टीज़ में किस तरह का खाना खाते हैं, शादी में किस तरह का खाना खाते हैं और न्यूट्रिशन का हमारी साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं तो हमें कैसा फ़ील होता है, जब हमें बहुत भूख लगती है तब हम क्या खाना प्रेफर करते हैं। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि जैसा हमारे इकोनॉमिक स्टेटस होगा उसी की तरह का हम खाना अफोर्ड करके खा सकते हैं। So it is well known that optimum nutrition is important for providing immunity and protection from infection। जैसा सबको पता है कि न्यूट्रिशन जो है एक ऑप्टिमम लेवल पे, एक जिसको कहते हैं बिल्कुल ज़रूरी लेवल पे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन चाहिए ही होता है किसी भी इंसान को। एक अच्छी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति और जो इन्फेक्शन है उनसे लड़ने की शक्ति, और अगर हम बीमार पड़ गए हैं कभी तो उससे रिकवर होने की शक्ति, ये सब के सब हमें न्यूट्रिशन से ही मिलती है, यानी खाने से ही मिलती है। वहीं कई बार हमें बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब वो सारी बीमारियां जो कि शरीर में बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती है। सो व्हेन न्यूट्रिशन इनटेक आर इनएडिक्वेट का मतलब है कि कम है, बिल्कुल सही अमाउंट में नहीं है। The body has difficulty in maintaining immune defenses, healing wounds, utilizing medications, supporting organ functions। तो अगर बॉडी का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इनएडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। आपको अगर कहीं चोट लग गई है या घाव लग गई है या आप कोई दवाई खा रहे हैं तो वो बॉडी में उसको एसिमिलेट करने में डिफ़िकल्टी होगी और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में वो भी, उनकी फंक्शनिंग भी इससे अफेक्ट होगी क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। सो सच पर्सनस में फॉल विक्टिम्स टू एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस। तो वो पर्सन जिनको कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है वो उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती है। सो न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिजीज़ स्टेट। In some diseases, nutrition plays a major role in management and treatment and for some। तो न्यूट्रिशन हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन कई बार जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसमें उस बीमारी से बाहर निकलने में न्यूट्रिशन और उस बीमारी को मैनेज करने में सही न्यूट्रिशन और उस बीमारी से बाहर निकलने में हमारी काफ़ी मदद करता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि केवल बीमारी होने पे हम क्या खाते हैं, हम बीमार होने पे दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ भी तभी असर करेंगी जब हम प्रॉपर तरीके का डाइट लें, प्रॉपर तरीके का खाना लें।
तो ये जो न्यूट्रिशन है ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट को, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती हैं, यानी उसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाती हैं अगर हम सही खाना भी सही दवाइयों के साथ ले तो। न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट प्रायर टू एंड आफ्टर इलनेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोग्नोसिस, रिकवरी एंड इवन ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यानी सही न्यूट्रिशन बीमारी के पहले और बीमार अगर अभी आप कभी पड़ भी जाओ तो उसमें से आपको निकलने में, और प्रोग्नोसिस मीन्स कि डिज़ीज़ जैसे कोई भी बीमारी होती है तो उसमें हम क्या है कि डायग्नोसिस करते हैं कि हाँ ये बीमारी हो सकती है क्योंकि ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम चेकअप नहीं कराते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती है। तो एक सिम्टम्स के बेसिस पे हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका हड्डियों में दर्द हो रहा है तो आपने चेक नहीं कराया है, लेकिन हो सकता है कि आप में कैल्शियम की कमी है। तो अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें या कैल्शियम से भरपूर खाना लें तो आपको ये सिम्टम्स से छुटकारा मिल सकता है। तो इसको ही हम कहते हैं प्रोग्नोसिस। या फिर अगर आप कभी बीमार पड़ जाए तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है, अगर आप सही अमाउंट में खाना लेंगे तो ये काफ़ी कम हो जाएगा। ऑल्सो illness and disease can result in nutrient imbalances even in a person who previously had good nutritional status। तो कई बार बीमारी की वजह से भी लोगों में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि वो बीमार हो गए हैं और बीमारी की वजह से उनको ठीक डाइट नहीं मिल पा रही है, तो उनमें भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। सो दस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इंटीमेटली इंटरलिंक्ड। तो हेल्थ, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना ही होगा। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, वो बहुत ही आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। पुअर न्यूट्रिशन डज नॉट ओनली लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स बट कैन ऑल्सो मेक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स वर्स। तो ख़राब खाना, जो हेल्दी खाना नहीं है, वो आपका न केवल कि जो आपके शरीर में अभी समस्याएं हैं वो तो है ही, बल्कि नई समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। सो द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस इज़ कॉल्ड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन नॉर्मल न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है? तो जब कोई बीमार है, कोई भी व्यक्ति बीमार है, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उस वक्त जो उसको हम खाना देते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, तो उस वक्त उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। सो इन रिसेंट टाइम्स दिस फील्ड इज़ कॉल्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, और इसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी कहते हैं क्योंकि कई बार दवाइयाँ ही सफिशिएंट नहीं होती हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए या किसी भी बीमारी से बाहर आने के लिए। हमें उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन से भी उसको मैनेज करना होता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल केयर हैज़ गेन इम्पॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड मोर सो इन रिसेंट टाइम्स। तो आज के समय में लोगों ने दवाइयों के साथ साथ न्यूट्रिशनल केयर का भी इम्पॉर्टेंस समझा है। सो हेल्थ प्रॉब्लम्स, इलनेस, डिजीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट कैन अफेक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो जैसे कि अगर आपका जो भी हेल्थ स्टेटस है या कोई आप बीमारी से जूझ रहे हो तो आप में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी आती है और कई बार एक बीमारी होने की वजह से बॉडी में दूसरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि बाय इम्पेयरिंग ए पर्सनस एबिलिटी टू ईट एंड टू स्वॉलो। जैसे कि कोई बीमारी हो गई, किसी को मुंह में छाले हो गए, तो अब वो पर्सन के अंदर ऐसी कोई डिफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन उसको एक बीमारी हो गई जिसको कि हम कह रहे हैं मुँह के छाले हो गए। उन छालों की वजह से वो प्रॉपर ईट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से 2-4 और बीमारियाँ या और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बॉडी में उस वक्त क्रिएट हो सकती है क्योंकि वो मुंह से ठीक से खा नहीं पा रहे हैं। सो बाय इंटरफियरिंग विद डाइजेशन, या तो डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब्जॉर्प्शन, जो खाना खाया है उसके अब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मेटाबॉलिज्म एज वेल एज एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी ही चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी पर्सन के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाए
तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है उसके अंदर फॉर वेरियस रीज़न, जैसे कि इम्प्रॉपर डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, या मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये सारे रीज़न हो सकती हैं कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को क्रिएट करने के लिए। इवन इफ़ वन फंक्शन इज़ इनिशियली अफेक्टेड इन सम इंडिविजुअल्स, इफ़ द हेल्थ प्रॉब्लम इंटेंसिफाइज अदर बॉडी फंक्शंस में भी अफेक्टेड। तो पहले अगर कोई छोटी सी बीमारी हुई है तो वो बीमारी की वजह से बहुत दिनों तक उस बीमारी का आपके शरीर में रहने की वजह से दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस भी अफेक्टेड हो सकते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन फोकसेस ऑन न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद एस्टैब्लिश्ड डिजीज़। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या करता है? क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हम किसी भी डिजीज़ पर्सन की न्यूट्रिशनल चीज़ों को, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको डाइट प्लान और डाइट सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका इस तरह का डिज़ीज़ स्टेटस है तो आपकी बॉडी में ये चीज़ों की डेफिशिएंसी अभी नहीं है लेकिन आगे चल के हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम डाइट सजेस्ट करते हैं सो डैट कि पर्सन को सेकेंडरी टर्शियरी बीमारियां ना हो या इस तरह की कोई अदर एलिमेंट्स ना डेवलप हो जाए बॉडी में। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। सो इट मस्ट बी, जैसे कि इस्टेब्लिश डिजीज़, जैसे कि इसमें हो सकता है कि कार्डिक डिजीज़ेस हो सकती हैं, जैसे कि इसमें डायबिटीज़ हो सकता है, और भी बहुत सारी इस्टेब्लिश डिजीज़ेस हो सकती हैं जिसमें कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन से हम इनको मैनेज करते हैं। So it must be borne in mind that functions of any organ, tissue, system of the body can be affected due to disease, which can lead to minor and acute to major and sometimes chronic और long lasting problems। तो कई बार कई बीमारियों की वजह से बॉडी में कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं, कई बार थोड़े समय के लिए आती हैं और कई बार लॉन्ग लास्टिंग या क्रॉनिक डिजीज़ भी डेवलप हो जाती हैं किसी टिश्यू या ऑर्गन के फंक्शन प्रॉपर न करने की वजह से। सो इन ऑल दीज कंडीशंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द पर्सन इज़ एडिक्वेटली नरिश्ड एंड पर्सन हु डिलीवर्स दिस सर्विस इज़ ट्रेंड डाइटिशियन, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, थेरेपिस्ट और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होगी जो कि इस डिज़ीज़ कंडीशन को, इस डिज़ीज़ को अच्छे से समझे और उसी के अकॉर्डिंग डाइट को सजेस्ट करें। सो द प्रोफेशनल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन यूजेस अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, फोकसिंग ऑन ईच पर्सन और पेशेंट्स यूनिक नीड एंड एड्रेसेस देम in an individualistic and holistic manner. The patient is the primary focus of the nutritional care processes। तो पेशेंट की जो भी उसकी एलिमेंट्स हैं, जो भी उसकी दिक्कतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अपनी डाइट प्लान या उसको डाइट जो है सजेस्ट करेगी ताकि उसकी हीलिंग में वो हेल्प कर सके। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का वीडियो में आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। थैंक यू।